हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो कल की जो क्लास थी, लाइक नॉट कल की, एक्चुअली कल गैप था, आई एम सॉरी। आज जो हमारी क्लास नंबर 3 होगी फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस, उसमें जो कल का पोर्शन था क्लास 2 का, एक्चुअली क्लास 2 पूरी कंप्लीट ही हो चुकी थी। बस यहाँ पे हम कुछ बात कर रहे थे और फिर मेरा जो है डिवाइस डिवाइस नहीं, ब्लूटूथ डिस्कनेक्टेड हो गया था। तो देखो, जो हमारा एमएस पिक्चर मैनेजर है, ये हम यूज करते हैं फोटो एडिटिंग के लिए। आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करते समय जो फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, तो वो एमएस पिक्चर मैनेजर की बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज किए होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जो आपकी फोटो की साइज है वो इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। ये बात हो गई। आज हमारा क्लास नंबर 3 है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर एंड थिकनेस ऑफ इट एंड राइट इट डाउन ओवर हेयर। आज हमारा क्या है, क्लास नंबर 3 है, तो हम आगे की बात करेंगे क्लास नंबर 3। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप क्या करना, अभी जैसे ही क्लास नंबर 3 खत्म हो या फिर क्लास नंबर 4 में इसके तुरंत बाद ही रिकॉर्ड कर दूंगी, शेड्यूल बाद में होगा वो, टीम शेड्यूल कर देगी। मैं पूरे क्लासेस रिकॉर्ड करके जा रही हूँ, ठीक है। मेरा पेपर है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो सेंटर मेरे गांव में नहीं है, मेरे सिटी में नहीं है, मुझे दूसरे सिटी में जाना है। तो मैं अभी निकल रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों की क्लास सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, डोंट वरी, क्योंकि आपकी भी एग्जाम है, मैं समझ सकती हूँ, और मेरी भी एग्जाम है। तो मिल जाएंगे आप लोगों को, शेड्यूल हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर टाइम, ठीक है। मतलब एक एक दिन मेरे जो टीम है वो आपको शेड्यूल करा के दे देगी। लेकिन ये है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट के रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर टीम से हो सकेगा तो टीम कर देगी, या फिर ईमेल के रिप्लाई नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जैसे ही लेक्चर्स वगैरह देख रहे हो आप, एक दो लेक्चर होने के बाद कंप्यूटर लिटरेसी की क्या करोगे, आप टेस्ट लगा कर देखना, ठीक है। टेस्ट सीरीज टेस्टबुक.com से ही परचेस करना, और मेरा कोड यूज करना CTMV7, ठीक है, CTMV7N। तो इससे क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और देखना कि आपको सच में कंप्यूटर अवेयरनेस के या कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन बन रहे या नहीं। अगर क्वेश्चन बन रहे, बढ़िया बात है, फिर मेरी क्लासेस कंटिन्यू करो। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे तो मेरी क्लासेस कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं किसी भी हालत में सोसाइटी में वैल्यू एडिशन करना चाहती हूँ, बट ये इस कंडीशन पे नहीं कि आप लोग कुछ भी मुझे कमेंट करो या फिर कुछ भी मुझे ईमेल करो पर्सनली या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ भी, समझ रहे हो। जो लोगों ने किया है उन लोगों को डायरेक्ट ये वार्निंग समझो आप लोग, कि आपको अगर देखना है देखो, अदरवाइज मत देखो। बट जो लोग सीरियस है, प्लीज बच्चों, आपने क्या करना है, मेरे ये लेक्चर देखने के बाद एक बार क्या करो कि टेस्ट सीरीज लगा कर देखो। अगर पॉसिबल हो रहा है, अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। आगे जितने भी क्लासेस होंगे उसमें आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। एम रेलवे की तरफ से गारंटी है। तो आज क्या पढ़ेंगे हम, आज उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, एक्सटेंशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक्सटेंशन पढ़ेंगे। अब ये एक्सटेंशन क्या चीज होती है, तो देखो, एक्सटेंशन क्या एक चीज होती है, इसे हम फाइल का जो टाइप है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। माने माने जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स के आपको नाम लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। यश, 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 ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजेस करती हूँ। यश डॉट पीडीएफ, यश डॉट टीएक्सटी, यश डॉट जेपीजी। अब मुझे बताना, क्या ये सारी फाइल जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई है, ये फाइल एक ही सॉफ्टवेयर में ओपन होगी? क्या ये सारी फाइलें क्या एडोब रीडर में ओपन होगी? बताना, क्या ये सारी फाइलें क्या फोटो गैलरी में ओपन होगी? क्या ये सारी फाइलें वर्ड का जो एप्लीकेशन होता है उसमें ओपन होगी? तो नहीं। वही बात यहाँ पे हो रही है। जो एक्सटेंशंस होते हैं बच्चों, जो एक्सटेंशंस होते हैं, ये एक्चुअली आपको दिखाते हैं कि वो जो आपका फाइल आपने दे रखा है उसका टाइप क्या है, वो फाइल फॉर्मेट क्या है, आप उस फाइल को कौन से एप्लीकेशन में ओपन करोगे। जैसे जैसे जो पहला वाला है ये पीडीएफ, ये पीडीएफ रीडर, कोई भी पीडीएफ रीडर में आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप जो है ओपन करके पढ़ सकते हो। ये क्या है, पीडीएफ फाइल है। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है, आराम से सुनो। एक्सटेंशन कुछ नहीं है। एक्सटेंशन जो होते हैं फाइल के आगे जो लगाए जाते हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं कि आप पता कर सको कि ये फाइल टाइप कौन सा है और आप इस फाइल को कौन से एप्लीकेशन में ओपन करोगे। सेकेंडली टीएक्सटी। अब ये टीएक्सटी क्या, आप पीडीएफ जो हमारा एडोब रीडर है उसमें ओपन करोगे, इसको आप नोटपैड में ओपन करोगे।
ठीक है, इसको आप नोटपैड में ओपन कर सकते हो। अब ये जो जेपीजी फॉर्मेट है ये क्या आप पीडीएफ रीडर नोटपैड में ओपन कर सकते हो। जी हाँ, नॉर्मली कुछ कुछ फोटोज होते हैं जो हम ओपन कर सकते हैं, जैसे अभी फिलहाल अगर मुझे कुछ फोटोज लेने हैं तो मैं उसको ओपन कर सकती हूँ उस नोटपैड में विदाउट डाउट। बट ये जो फॉर्मेट दे रखा है डॉट जेपीजी, इसका मतलब ये क्या है, ये फोटो फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है बच्चों, ये फोटो फॉर्मेट है, ये आपको समझ लेना है, लिख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंशन की बात। अब एक्सटेंशन की बात हो ही रखी है तो जितने मैंने आपको एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट बताए थे, ठीक है, एमएस ऑफिस के जो प्रोडक्ट मैंने बता रखे थे आपको, 8 प्रोडक्ट बताए थे, वो आपको याद करने हैं, बाय हार्ट होना है वो उसके बाद, ठीक है। तो अगर मैंने जो प्रोडक्ट बताए हैं उनके भी कुछ एक्सटेंशन होंगे, तो जी हाँ एक्सटेंशन है, वन बाय वन हम उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एमएस वर्ड का देखते हैं, एमएस वर्ड, ठीक है। और एमएस वर्ड में जब भी हम एक्सटेंशन देखेंगे या फिर हम डिफरेंस देखेंगे तो 2003 और 2007 के वर्जन में देखेंगे। जैसे मैंने कहा आपको कि 2003 उसके बाद हम 2007 एंड अपर वर्जन करके कहते हैं, क्या कहते हैं हम, एंड अपर वर्जन कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड अपर वर्जन। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि अपर वर्जन में 2003 और 2007 का जो गैप है वो ट्रिमेंडस है, वहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं और फिर 2007 से कंटिन्यूअसली वो चीजें चलती आ रही है, आज से जितना हमने चेंज नहीं किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। तो देखो एमएस वर्ड, वाओ, एमएस वर्ड, तो पहला तो ये है। सेकंड अगर हम देखेंगे पावर पॉइंट, मैं इसको पीपी लिखूंगी। थर्ड हम यहाँ पे देखेंगे, फिर से ये ग्लिच शुरू हो चुका है और अभी थोड़ी देर पहले तो चल ही नहीं रही थी पेंसिल और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। एक्सेल, देन वी गो फॉर एमएस एक्सेस, ठीक है, एमएस एक्सेस, देन पब्लिशर, ठीक है, पब्लिशर, देन वन नोट, वन नोट, और फिर हम देखेंगे, ठीक है, वन नोट, यहाँ तक देखेंगे। बाकी की जो है, बाकी के जो दो सॉफ्टवेयर बच रहे हैं, फिर बाकी के जो दो प्रोडक्ट बच रहे हैं उसका क्या एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है भी या नहीं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो देखो वर्ड का एक्सटेंशन है डॉट डी ओ सी 2003 में, और 2007 एंड अपर वर्जन में क्या है, डॉट डी ओ सी एक्स। ये क्वेश्चन बनते हैं, इसको मामूली मत समझो, इसको इम्पोर्टेंट करके लिखना शुरू करो, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बन जाएगा तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। पावर पॉइंट का क्या है, पावर पॉइंट का डॉट पीपीटी, और वहीं अगर आप 2007 एंड अपर वर्जन देखोगे तो डॉट पीपीटी एक्स, ठीक है, इसको याद कर लो। देन है एक्सेल, एक्सेल का है डॉट एक्सएलएस, 2003 में था, अब डॉट एक्सएलएस एक्स, ये 2003 टिल 2003 कह सकते हो आप इसको, ठीक है, टिल 2003। देन एक्सेस, एक्सेस का क्या है यहाँ पे डॉट एमडीबी, और आगे 2007 एंड अपर वर्जन में क्या है, डॉट एसीडीबी, ठीक है। देन यहाँ पे देखते हैं हम डॉट पब्लिशर का क्या है, तो डॉट देखो पब्लिशर का डॉट पीयूबी है, ये दोनों में भी सेम ही है। ये यहाँ पे नोट डाउन कर लेना पॉइंट कि ये दोनों में भी सेम है, 2003 में भी, 7 में भी, 10 में भी, 19 में भी, और उसके अपर वर्जन जो 2021 वाला वर्जन आया। हाँ, वन मोर थिंग मैं आपको बात करना चाहूंगी, लाइक कि एक बच्चों ने कहा कि मैम लेटेस्ट वर्जन 2021 का आ रहा है, आ चुका है, ठीक है, तो 2021 का आ चुका है, लोगों ने खरीद भी लिया है। तो देखो 2021 का या फिर 2022 का जो भी आपने परचेस किया है, अगर आपको ऑप्शन में आता है तो आपने क्लिक करना है, अदरवाइज 2019 का ही लेटेस्ट वर्जन आपको क्लिक करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो हमारे सॉफ्टवेयर जो है बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन कहो या फिर उसका अपडेट कहो, हमारे टेक्स्ट बुक में आना थोड़ा लेट हो जाता है। जैसे एनसीईआरटी में अगर अपडेटेड वर्जन का मेंशन किया हुआ है तो ही हमको आगे बढ़ना है, तो एनसीईआरटी में अभी फिलहाल के लिए मेंशन नहीं किया है, तो लेटेस्ट वर्जन के लिए तो 2019 ही कंसिडर करो। अगर बहुत ही क्वेश्चन में बन रहा है कि आपको 2021 भी दिखा और 2019 भी दिखा, तब आप 2021 को क्लिक कर सकते हो, बट 100% ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। देखो नेक्स्ट क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ पे, किसका एक्सटेंशन, वन नोट का एक्सटेंशन, तो वन नोट का एक्सटेंशन भी सेम ही है, डॉट वन फॉर एवरी वर्जन, ठीक है, फॉर एवरी वर्जन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कौन से प्रोडक्ट बचे, हमारा बचा ईमेल वाला प्रोडक्ट, ठीक है, कौन सा बचा, लेट मी जस्ट गो फॉर दिस, हमारा कौन सा बचा, पिक्चर मैनेजर वाला बचा,
ठीक है, और ईमेल ईमेल वाला या फिर आउटलुक वाला कह सकते हो आप, ये बचा। तो इन दोनों के लिए किसी भी तरह का एक्सटेंशन नहीं है। अब ऐसा क्यों, तो देखो सिंपल बात है, पिक्चर जो है मैंने जैसे कि कहा कि आप इस फाइल को, किसी भी पिक्चर को, जो फोटो है, आप कहीं पर भी ओपन कर सकते हो। लाइक ईमेल में अगर मैंने आपको शेयर कर दिया तो आप फोटो गैलरी में वो ओपन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ईमेल में, ईमेल का एक्सेस कुछ ये नहीं है कि उसके लिए आपको लाइक इस तरह का एक्सटेंशन चाहिए ही चाहिए। ईमेल के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं होता। सेम फॉर फोटो, जो फोटो मैनेजर की बात हो रही है वहां पे भी कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। बट जो मैंने आपको डॉट जीपीजी वो कहा है, वो देखो एक तरह से आप उस फोटो को फॉर्मेट देख रहे हो, उस फोटो का टाइप देख रहे हो। तो दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखने रखने आपको, कि जो हमारे ये 6 प्रोडक्ट है, इसका एक्सटेंशन आपको याद करना है, और जो बाकी के 2 प्रोडक्ट बचे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, उसका एज सच कोई भी एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है। और एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन होता है आपको आइडेंटिफाई करना टाइप ऑफ फाइल। ठीक है, टाइप ऑफ फाइल के बारे में वो बताता है। सिंपल बात है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, अब हमने एक्सटेंशंस देख लिए। यहाँ पे देखो जैसे कि आपके सिलेबस में, ठीक है, आपके सिलेबस में यहाँ पे 3 पोर्शन या फिर 3 पार्ट है, 3 प्रोडक्ट है एमएस ऑफिस के जो हमको देखने हैं। एक है एमएस वर्ड, दूसरा है हमारा एमएस पावर पॉइंट, एंड तीसरा है हमारा एमएस एक्सेल, है ना, एमएस एक्सेल। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो आप इसका लेआउट देखोगे, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सेम लगेगा आपको। कैसे लगेगा, ये ऑलमोस्ट सेम लेआउट है, ज्यादा एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपने एक बढ़िया तरीके से कर लिया ना, तो बाकी के 2 आराम से हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपने पावर पॉइंट ही बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया, तो बाकी वर्ड और एक्सेल आप अच्छे से कर लोगे। वर्ड अच्छे से कर लिया तो बाकी के 2 अच्छे से कर लोगे। तो ज्यादातर ऐसे होता है कि वर्ड जो है वो हम अच्छे से करते हो, एमएस वर्ड अच्छे से करते हैं। इससे क्या होगा कि बाकी के जो ये जो है 2, वो अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, मतलब लाइक बहुत ही केक वॉक हो जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है अगर वर्ड अच्छे से कर लो। अब वर्ड अच्छे से करने की क्यों जरूरत आनी पड़ी, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसका लेआउट वगैरह अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो बात ही खत्म हो जाती है वहां पे, ठीक है। तो हम एमएस वर्ड अच्छे से करेंगे, फिर उसके बाद पीपी और एक्सेल करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, अच्छे से सब कुछ होगा। तो सबसे पहले तो हम देखो यहाँ पे ये देखते हैं कि इनको स्टार्ट कैसे करना है, कि हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड वगैरह, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। तो इसके कुछ पॉइंट से लिख लो, ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो देखो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, तो स्टार्ट मेनू से, ठीक है। स्टार्ट मेनू से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप सबके पास कंप्यूटर होगा, जिसके पास नहीं है, आपने कभी एमएससीआईटी जैसा कोर्स कर रखा होगा, जो भी कंप्यूटर वाला कोर्स होता है वो कोर्स कर रखा होगा, तो आपको ऐसे जितना सबको पता है कि भाई ये 10th स्टैंडर्ड में अभी अभी तो आ भी रहा है, आईसीटी करके एक सब्जेक्ट आ रहा है। तो स्टार्ट मेनू से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि राइट क्लिक कर सकते हो आपके माउस पे, ठीक है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे, वहां पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करते ही सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन करोगे तो आपको सारे वहां पे जो है ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस आउटलुक, ठीक है। तो आप उससे भी कर सकते हो। सेकेंडली आप कर सकते हो रन कमांड से। अब रन कमांड में क्या होगा, रन कमांड से कैसे करोगे, आप टाइप करना विन प्लस आर। क्या करोगे, विन प्लस आर। हाँ, एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे, ये जो एमएस वर्ड है या फिर ये सारे जो एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर है, इसमें ऑलमोस्ट रट्टा मारने जैसी चीजें, इसीलिए ये थोड़ा सा बोर लगता है। बट अगर आप क्लास करने के बाद खुद एक बार ट्रायल करके देखोगे ना, एक प्रैक्टिकल करके देखोगे कंप्यूटर पे, आपके पीसी पे, लैपटॉप पे, तो आपको इतना ये बोरिंग नहीं लगेगा। हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, 100 मार्क्स इम्पोर्टेंट है। तो बोर हो कुछ भी हो, हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको किसी भी हालत में सिलेबस खत्म करना है और हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट मेन्यू पे कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो आपके माउस पे, फिर न्यू क्लिक करो एंड देन सेलेक्ट ऑप्शन। रन कमांड में क्या कर सकते हो कि ये शॉर्टकट की है, ये शॉर्टकट की है, इसमें क्या करो कि विंडो प्लस आर, ठीक है, विन प्लस आर पे क्लिक कर दिया कि आप फिर पहुंच जाओगे एमएस वर्ड पे। अब एमएस वर्ड पे जाने के लिए भी यहाँ पे कमांड देनी पड़ती है। तो वो क्या कमांड होगी, विन वर्ड। क्या कमांड होगी वो, विन वर्ड। या फिर आप दे सकते हो कि विन वर्ड और विन वर्ड डॉट ई एक्स ई, ठीक है। ये कमांड दे सकते हो फॉर वर्ड। अगर आपको पीपीटी ओपन करना है या फिर एक्सेल ओपन करना है, तो आप क्या कमांड दोगे, आप यहाँ पे कमांड दोगे एक्सेल। क्या कमांड दोगे बच्चों, आप यहाँ पे एक्सेल करके कमांड दोगे आप, एक्सेल। या फिर अभी एक्सेल
.exe। समझ रहे हो कि ये जो है विन जो हमारी कमांड है, ठीक है, रन कमांड। तो रन कमांड देने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी विन प्लस आर, या फिर आप कर सकते हो विन प्लस आर करते ही विन वर्ड, फिर या फिर एक्सेल ओपन करना है तो विन प्लस आर देन एक्सेल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये रन कमांड से। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाउ टू स्टार्ट, या फिर आप ये स्टार्ट कैसे करोगे, ऑप्शन में दे देगा थ्रू स्टार्ट मेनू, या फिर थ्रू माउस, थ्रू रन कमांड। ठीक है, इस तरह के आपको ऑप्शन में पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, ये देख लिया। अब हम देखते हैं टेम्पलेट। क्या देखते हैं बच्चों, हम यहाँ पे देखते हैं, लेट मी जस्ट यूज सम अदर कलर। ओके वेट, हम क्या देखेंगे यहाँ पे देखेंगे हम टेम्पलेट के बारे में। किसके बारे में, टेम्पलेट के बारे में। अब ये टेम्पलेट क्या चीज होती है, तो देखो टेम्पलेट कुछ नहीं, आपने लाइक कभी वेडिंग वगैरह की जो हम क्या बोलते हैं उसको, इनविटेशन कार्ड जब छपाने जाते हैं, ठीक है, जब हम उसका प्रिंटिंग करने जाते हैं, तो जब वहां पे आप पहुंचते हो तो वहां आपको बहुत सारे एक सैंपल्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, और उस सैंपल में से आप क्या करते हो कि एक सैंपल उठाते हो। ठीक है, जो भी आपको सैंपल पसंद आ रहा है वो सैंपल आपने ले लिया, और फिर कहा कि उस भैया को कहा कि हमको इसके 1000 जो है ये चाहिए, कॉपीज चाहिए। और आप क्या करते हो कि उसका कंटेंट है वो कंटेंट सेम रखते हो, बस उसमें जो चीजें हैं जैसे नाम वगैरह, दूल्हे का नाम हो गया, दुल्हन का नाम हो गया, वेन्यू हो गया, डेट हो गया, ये क्या करते हो अपने हिसाब से वहां पे चेंज करते हो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि भाई जो आपको बना बनाया फॉर्मेट ऑलरेडी मिल रहा है, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हो। क्यों, क्यों मॉडिफाई कर रहे हो, क्योंकि वहां पे जो है पुरानी वाली चीजें नहीं चलेगी, पुराना वाला इन्फो नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ अपना क्या करते हैं उसको, अपना इन्फॉर्मेशन डालना है, सिंपल है ना। तो ये क्या होता है कि टेम्पलेट कुछ नहीं होता है, ये प्री डिफाइंड फाइल फॉर्मेट होती है, ठीक है, पहले से ही इसको डिफाइन कर दिया होता है। ओ, ये प्री डिफाइंड होती है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड होती है। समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं, मतलब ऐसे कह सकते हो कि आप लोग, मुझे मराठी वर्ड ही आ रहा है, लाइक बना बनाया सब कुछ परोसा हुआ आपको मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। बस आपको क्या करना है, उसको गर्म करके खाना है, इतना करना है ना, ये ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि टेम्पलेट कुछ नहीं है, प्री डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड फाइल फॉर्मेट होता है। जैसे कि वेडिंग कार्ड हो गया, अब बर्थडे कार्ड है, बहुत सारे कार्ड है, बहुत सारे लेआउट जो है, आपको सिर्फ उसमें से एक लेआउट चूज करना है और अपना नाम वगैरह, वेन्यू वगैरह अपने हिसाब से वहां पे चेंज करना है, ठीक है। अभी जो टेम्पलेट है और इसकी एक्सटेंशन देखते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो टेम्पलेट की एक्सटेंशन क्या है, वर्ड के लिए, देन हमारा एक्सेल के लिए, ठीक है, देन हमारा पीपीटी के लिए, पावर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो वर्ड के लिए इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट डी ओ टी 2003 तक था, और फिर आगे क्या हुआ .dotx, ठीक है। एक्सेल के लिए .xlt 2003 की बात है, और फिर आगे .xltx, ठीक है। देन ये समझ लेना 2003 की बात हो रही है, 2007 की बात हो रही है। और फिर एम एस पावर पॉइंट के लिए क्या है यहाँ पे .pot, ठीक है, और .potx। तो यहाँ पे एक बात हमको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ x को ऐड ऑन किया है, ठीक है, x को ऐड ऑन किया है, तो ये आसान हो जाती है कि टेम्पलेट का एक्सटेंशन हमको याद रखना बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। देन हम यहाँ पे आगे देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी खत्म करना चाहती हूँ सिलेबस, इसलिए इतना फास्ट फास्ट बता रही हूँ, और नॉर्मल चीजें हैं तो आप ग्रैब कर लो। आप हो सकता है तो इसको कम स्पीड पे देखो, हो सकता है तो इसको ज्यादा स्पीड पे देखो, कि आपकी मर्जी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैक्रो के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ओके, स्पेलिंग हमेशा हमेशा की तरह गलत किया मैम ने, मैक्रो के बारे में। मैक्रो, अब ये मैक्रो क्या चीज है, ठीक है, और इसका एक्सटेंशन भी पढ़ेंगे। तो मैक्रो देखो, ये एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड होता है, कि इसमें क्या होता है कि आप न्यू शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इसमें आप न्यू शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हो। अब क्या हम और आप जैसे नॉर्मल लोग क्रिएट करेंगे तो नहीं, इसको एक्चुअली प्रोग्रामर ज्यादातर यूज करते हैं, लाइक हम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी कमांड होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, ये विजुअल बेसिक लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अब ये विजुअल बेसिक लैंग्वेज क्या है, लेट मी राइट इट डाउन। विजुअल बेसिक लैंग्वेज क्या है, तो विजुअल बेसिक लैंग्वेज कुछ नहीं, ये हमारी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, ठीक है, ये समझ गया। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो कुछ नहीं होता, सिंपल बात है। आपको क्वेश्चन भी बना तो ये उसमें लिखना है, आपको लिखना नहीं, ऑप्शन चूज करना है कि क्रिएट अ न्यू शॉर्टकट की। जब हमको शॉर्टकट की, नई शॉर्टकट की जैसे अगर हमको क्रिएट करनी है तो क्या करेंगे, हम मैक्रो की हेल्प लेंगे, ठीक है। और ये मैक्रो कैसे दिखेगा, आपको व्यू मेन्यू में दिख जाएगा। व्यू मेन्यू में क्या करना है, आपको व्यू मेन्यू में सीधा मैक्रो ग्रुप
ग्रुप करके मिलेगा और वहां से आप मैक्रो देख सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पे बच्चों। देन मैक्रो मैक्रो की शॉर्टकट की क्या है, तो मैक्रो की शॉर्टकट की यहाँ पे है अल्ट, ठीक है, F8, ठीक है, अल्ट F8 करके, ये समझ लेना है आपको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मैक्रो क्या चीज है, उसका एक्सटेंशन क्या है। अब उसका एक्सटेंशन हर एक में, अब MS वर्ड में, ठीक है, MS वर्ड में, पावर पॉइंट में, देन एक्सेल में इसका एक्सटेंशन क्या है वो लिखना आपको जरूरी है। ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका एक्सटेंशन 2003 और 2007 सब में सेम ही है, ये ध्यान में रखो। 2003 और 2007 तक का और आगे का अपर वर्जन में सब में सेम है, .docm। यहाँ पर भी वही बात है, 2003 2007, ठीक है, सेम है यहाँ पर भी 2003 और 2007। तो देखो यहाँ पे है .pptm और यहाँ पे है .xltm। बहुत ही ज्यादा आसान है मैक्रो का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको m ऐड करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे m ऐड करना है, सिंपल है, पहले वाली एक्सटेंशन है, बस आपको m ऐड करनी। ठीक है, समझ में आ गया। देन हम यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम जो जूम परसेंटेज होता है हर एक प्रोडक्ट में, जैसे MS वर्ड इसमें देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम कितना जूम परसेंटेज है, कितना जूम परसेंटेज है। जैसे MS वर्ड में यहाँ पे आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, जैसे MS वर्ड में जूम परसेंटेज अगर मैक्स बताया, मिनिमम बताया जाए तो वो 10% है। कितना है बच्चों, 10% है। और अगर वहीं आप मैक्सिमम कहो तो ये कितना होगा, 500% होगा। कितना होगा बच्चों, 500%। ये क्वेश्चन बनते हैं। देन PPT या फिर पावर पॉइंट में 10% मिनिमम और मैक्सिमम कितना है, 400%। सेम फॉर एक्सेल, मैक्सिमम मिनिमम कितना है 10% और मैक्सिमम कितना है 400%। ठीक है, बस यहाँ पे चेंज है, कहाँ पे चेंज हो रहा है बच्चों, यहाँ पे चेंज हो रहा है हमारे वर्ड में कि हम उसको 500% तक जो है उसको हम जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। देन हम आगे पढ़ते हैं कि वो जो हमारी साइज होती है इंक्रीज करना, अगर आप हमको साइज इंक्रीज करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, और अगर साइज डिक्रीज करना है तो उसे क्या कहेंगे। तो जो साइज जब हम इंक्रीज करते हैं बच्चों तो उसे हम कहते हैं जूम इन। क्या कहते हैं हम उसको, जूम इन कहते हैं। और जैसे ही हमको साइज डिक्रीज करना है तो हम इसे क्या कहेंगे, जूम आउट। क्या कहेंगे बच्चों, जूम आउट कहेंगे। नॉर्मल पॉइंट है, ये आप सबको पता होंगे, बट एक होता है ना कि सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए, इसलिए मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को क्या बता रही हूँ, ये सिंपल सी बात बता रही हूँ। हमारा जूम बटन कहाँ पे होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जूम बटन जो है आप व्यू मेनू में भी देख सकते हो, ठीक है, व्यू मेनू में भी देख सकते हो, या फिर आप ये देख सकते हो स्टेटस बार में, स्टेटस बार के राइट कॉर्नर में। कहाँ पे देख सकते हो, स्टेटस बार के राइट कॉर्नर में। मैं जो बता रही हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है, स्टेटस बार के राइट कॉर्नर में। ठीक, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉइंट देखते हैं, जैसे फंट फेस, फंट टाइप, ठीक है, फंट स्टाइल, ये क्या होता है। तो अब देखो फंट फेस, फंट फेस को ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फंट टाइप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि फंट फेस या फंट टाइप कुछ नहीं है, फॉन्ट के नेम होते हैं। क्या होते हैं, ये फॉन्ट नेम होते हैं। इसमें जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एरियल, ठीक है, एरियल हो गया, इटैलिक हो गया, टाइम्स रोमन हो गया, ठीक है, टाइम्स रोमन हो गया। तो ये क्या है, ये भाई ये फंट फेस या फंट टाइप है। तो ये कुछ नहीं, उसके नाम है, फंट के नाम है। ठीक है, देन है फंट स्टाइल। देन हमारा आता है फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल चार टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं, चार टाइप के। सबसे पहला है यहाँ पे रेगुलर। देन हमारा रेगुलर माने ये डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, आपको लाइक वही चूज करके मिलेगा। जैसे बाय डिफॉल्ट आप अपने आपके ही फैमिली में पैदा हुए, आपके पास ऑप्शन नहीं था कि आप किसी और के फैमिली में पैदा हो। बाय डिफॉल्ट आपको वही कॉलेज मिला जहाँ पे आपको जाना ही नहीं था। बाय डिफॉल्ट आप वही कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको काम करना नहीं था। समझ रहे हो कि बाय डिफॉल्ट है, ये भगवान के द्वारा समझ सकते हो, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माने ये कंपनी के द्वारा आपको मिल रहा है रेगुलर। फंड स्टाइल, फंड स्टाइल चार टाइप के हैं। देन है बोल्ड, ठीक है, देन है बोल्ड, देन इटैलिक, इटैलिक, और कौन सा है, और एक है बोल्ड प्लस इटैलिक। ठीक है,
यहाँ पे है बोल्ड प्लस इटालिक। समझ में आ रहा है आपको कि 4 फंट स्टाइल है यहाँ पे, और फंट टाइप बहुत सारा है, फंट फेस बहुत सारा है। देन फंट इफेक्ट। अब फंट इफेक्ट क्या होता है? फंट इफेक्ट देखो, जैसे चेंजिंग अपीयरेंस, कुछ कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लिखा हुआ है, जैसे एम रेलवे है, ठीक है, एम रेलवे है, तो ये क्या होगा कि भाई ये थोड़ा सा चमक जाएगा, ठीक है, चमक जाएगा, फिर या फिर इसकी साइज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाएगी, इसकी साइज थोड़ा थोड़ा करके छोटी हो जाएगी, या फिर ये ऐसे ऐसे लगेगा जैसे स्क्रीन के बाहर आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है? ये फंट इफेक्ट है, ठीक है, ये फंट इफेक्ट दिए जाते हैं। और भी है इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे देखो फंट इफेक्ट, अगर मैं कहूँ कि चेंजिंग अपीयरेंस, लाइक जैसे हम वो पावर देते हैं, जैसे 2 रेज़ टू पावर 3 दे दिया, जैसे हमने H2O, ठीक है, ऐसे लिख दिया, पैर में लिख दिया, सर पे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो ये क्या है? ये फंट इफेक्ट है, ठीक है। जैसे अगर आप सर पे लिख रहे हो 2:3, ये क्या है? सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये क्या है? इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और अगर ऐसे पैर में लिख रहे हो तो इसको कहेंगे सबस्क्रिप्ट, इसको क्या कहेंगे? सबस्क्रिप्ट, ठीक है बच्चों। कभी कभी ये भी होता है ना कि आपने ऐसे लिखा और फिर ये ऐसे कट हो जाता है, तो ये इसको कहते हैं स्ट्राइक। क्या कहते हैं इसको? स्ट्राइक कहते हैं। तो ये क्या है? ये है हमारे फॉन्ट इफेक्ट। क्या है ये? हमारे फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट इफेक्ट, ठीक है। फॉन्ट इफेक्ट हो गया। फॉन्ट इफेक्ट बहुत सारे, जैसे हिडन है, शैडो है, एम्ब्रॉस है, इनग्रेव है। ये समझ में आ गया? तो जो सिंपल सिंपल है वो हमको ऐसे जल्दी जल्दी निपटाने हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि जो हमारा फॉन्ट साइज होता है, ठीक है, फॉन्ट साइज का अरेंजमेंट कितना दे रखा है। तो फॉन्ट साइज पॉइंट्स में होता है, ठीक है। एक पॉइंट जो होता है आपका फॉन्ट साइज का, एक पॉइंट होता है 1/72 इंच, ठीक है, 1/72 इंच, तो वो बराबर कितना होगा? 0.35 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बना था, ये बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन बना था, लाइक पीओ को पूछा गया था, आई थिंक एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ, बट पीओ के पेपर में क्वेश्चन बना था। ये बना था कि भाई जो एक पॉइंट होता है फंड साइज का, वो कितना होता है, कितने सेंटीमीटर होता है? तो 0.35 सेंटीमीटर। अब आगे हमको क्या याद रखना है कि भाई ये 1/72 इंच होता है, ठीक है, 1/72 इंच होता है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये तो बन गया क्वेश्चन, अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन बन जाए, तो हमारे लिए तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट, तो हम सारा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारा जो फंड साइज है, ठीक है, फंड साइज क्या होता है? तो फंड साइज हर एक फंड साइज, देखो फंड साइज यहाँ पे लिखती हूँ मैं। फंड साइज जो है हर एक इसमें कितना होता है, लाइक एमएस वर्ड में कितना है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, पावर पॉइंट में कितना है, और एक्सेल में कितना है। फंड क्या होता है? जो हम अब ये लिख रहे हैं, तो अब इसको बड़ा करना है, लाइक जैसे मैंने ई यहाँ पे लिखा, अब इसको इसका साइज बड़ा करना है, फंड साइज। तो ये एक साइज बढ़ गया, फिर और बड़ा करना है, तो ये और एक साइज बढ़ गया, फिर एक साइज बढ़ गया, एक साइज बढ़ गया। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा उसको मोटा करना समझो, ऐसे कुछ बोल सकते हो आप, ठीक है, उसका साइज बढ़ाना, फंड साइज। समझ में आ गया? सिंपल सिंपल इंग्लिश है, सिंपल तरीके से आप समझ लो। अब एमएस वर्ड में फंड साइज मिनिमम कितनी है और मैक्स कितनी है? सेम ओवर हेयर, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। तो मिनिमम देखो, हमारी एमएस वर्ड में जो आपकी साइज है वो है 1, और मैक्सिमम है 1638। कितना है? 1638 तक जो है आप उसको बढ़ा सकते हो। देन वहीं अगर पीपी में देखोगे, पावर पॉइंट में देखोगे, तो एक है उसकी मिनिमम, मिनिमम है 1, और मैक्स कितना है फंड साइज हमारा? 4000 पॉइंट, ठीक है, 4000 पॉइंट। देन अगर यहाँ पे हम एक्सेल में देखेंगे, तो एक्सेल में मिनिमम है 1, और उसको मैक्स हम 409 तक करा सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो। फंड साइज बहुत बार पूछा गया है, मैक्स, मिनिमम और मैक्स पूछा गया है। मिनिमम तो सबको पता होता है भाई, 1 1 है, 1 1 है, तो इसको ज्यादा 1 1 ऑप्शन में क्या होता है कि फिर 0 होगा, 1 होगा, फिर या फिर 2 होगा, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन दे रखेंगे। तो मिनिमम तो याद रखो कि 1 होता है, बट यहाँ पे मैक्स की लड़ाई होती है। मैक्स है 1638 फॉर एमएस वर्ड, पावर पॉइंट के लिए है 4000, एंड फॉर एक्सेल इज 409। तो ये डिफरेंट है, इसको याद करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों, इसको याद करने पड़ेंगे। अभी आपको सही लग रहा होगा, अच्छा ठीक है मैम पढ़ा रही है, समझ में भी आ रहा है, तो इजी है, इजी है। बट आप इसका अगर रिवीजन सही से नहीं करोगे ना बच्चों, तो ये याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मार्जिन। क्या देखते हैं? मार्जिन। अब मार्जिन क्या चीज होती है? तो नॉर्मल है, सबको पता है मार्जिन क्या होती है। जो हम देखो, ये कुछ इस तरह से पेपर है हमारा, क्या है ये? हमारा कुछ इस तरह से पेपर है। जब ओके, लेट मी जस्ट रब दिस।
ये कुछ इस तरह से पेपर है। तो हम जो यहाँ पे साइड में ये एक मार्जिन हो गई, ये एक मार्जिन हो गई, ये एक मार्जिन हो गई, ये एक मार्जिन हो गई। मार्जिन ऐसी जगह होती है हमारी पेपर की या फिर हमारे वर्क स्पेस की जहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम कुछ भी नहीं लिखते, जैसे ये टॉप मार्जिन है, ये हमारी बॉटम मार्जिन है। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं। अब देखो मेंस में भी हमको क्या होता है कि कम लिमिटेड ही पेपर मिलते हैं, पेजेस लिमिटेड ही मिलते हैं। और वहाँ पे भी ये से ऐसे ऐसे पूरा ये सिर्फ ये जो एरिया होता है इसको वर्किंग एरिया कहेंगे हम, वर्किंग एरिया इतना ही प्रोवाइड किया जाता है आपको काम करने के लिए। ये लेफ्ट वाला हमारा क्या हो गया, ये लेफ्ट वाली जो है हमारी मार्जिन हो गई, फिर ये राइट राइट हमारी मार्जिन हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये जो है मार्जिन है। तो सिंपल बात है कि मार्जिन कुछ नहीं बाबा, ये हमारा वर्किंग एरिया बताता है। और आप मुझे बताना कभी सेंटर मार्जिन देखी है आपने कि भाई मार्जिन बीच में से ये पेपर है ऐसा है और यहाँ से बीच में से मार्जिन दे रखी है, आप इसको यूज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो? तो नहीं, ऐसा कभी भी हमने मार्जिन देख नहीं रखी है और ऐसी मार्जिन होती भी नहीं है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंडेंट। इंडेंट, अब इंडेंट क्या चीज होता है? इंडेंट क्या चीज है, आपने कभी पढ़ा है इंडेंट के बारे में? इंडेंट क्या चीज होता है? तो देखो, इंडेंट ये है, सपोज हमारा पेज है, ठीक है, तो हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं ऐसे 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 और यहाँ पे पैराग्राफ खत्म। अब हम क्या करते हैं कि तुरंत इसी के नीचे ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे, है ना? तो ये जो हम स्पेस छोड़ रहे हैं बच्चों, ये जो ये जो स्पेस छोड़ा जा रहा है मार्जिन के बाद में, ये जो स्पेस छोड़ा जा रहा है, ये कुछ नहीं है, ये इसको हम इंडेंट कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट इंडेंट कहेंगे इसको हम। तो ये क्या होता है बच्चों, ये इंडेंट होता है जो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में हम जो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं ना, तो दैट्स नथिंग बट इंडेंट। ठीक है, ये हमारा इंडेंट होता है। तो सिंपल है, ये हमने आज जो है बहुत सारे पॉइंट देख लिए हैं। मैक्स जो पॉइंट है वो रट्टा मारने जैसे है। तो प्लीज आप लोगों ने फटाफट जितना भी मेरे लेक्चर्स कर रखे हैं वो अच्छे से एक बार और देख लो। और क्या करना है कि आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, कहाँ से लगाओगे? टेस्टबुक.com से, और मेरा कोड यूज करना है आपको CTMV7N। ठीक है, फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, इंस्टेंट में डिस्काउंट मिल जाता है आप लोगों को। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और अब मैं निकल रही हूँ, लाइक कि अभी मैं 4-5 क्लासेस ऑलरेडी एक्स्ट्रा में रिकॉर्ड करके जाऊंगी। और हो सके तो बाद में भी रिकॉर्ड करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोगों के लेक्चर्स होते रहेंगे कंटिन्यूअसली। एंड जिन लोगों ने परचेस की है टेस्ट सीरीज, तो प्लीज़ टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।